जूते फटे पहनकर आकाश पर चढ़े थे। जूते फटे पहनकर आकाश पर चढ़े थे। हमारे सपने हमारी औकात से बड़े थे। ऊंची इमारतों में हुआ जश्न सारी रात। हम पत्थरों की तरह बुनियाद में गड़े थे। हम पत्थरों की तरह बुनियाद में गड़े थे। तो जब मुझे यह पता चला कि सरकारी नौकरी ही एक ऐसा रास्ता है जिससे खोई हुई इज्जत मैं मेरे माता पिता को दे सकती हूं, तो मैंने यही सोच रखा था कि बस अब मुझे एक सरकारी नौकरी पानी है, चाहे वो मैं कैसे भी पाऊं। अब मेरे मन में सिर्फ एक ही चीज थी कि जितनी बड़ी सरकारी नौकरी होगी उतनी ही ज्यादा इज्जत मिलेगी, और यही चीज बचपन से ही मेरे दिमाग में थी। पर सिर्फ दिमाग में होना कि मुझे सरकारी नौकरी करनी है इतना आसान नहीं होता। तो अब मुझे यह भी था कि मैं ऐसा क्या करूं कि मुझे सरकारी नौकरी मिल जाए। अब क्यों कॉलेज में एडमिशन लिया तो मेरा एक ही एम था, जो भी एक्टिविटी होगी, जो भी होगा, मुझे हर चीज में टॉप करना है। सिर्फ पढ़ाई में ही टॉप नहीं करना है, मुझे जो है वो मल्टी टैलेंटेड बनना था। और यही रीजन था कि कल्चरल एक्टिविटी होती थी तो मैं डांस में पार्टिसिपेट करती थी, मैं सॉन्ग में, मैं स्किट में पार्टिसिपेट करती थी, साथ ही साथ एंकरिंग भी किया कर लेती थी। उसी के अलावा अगर कोई जजेस आ रहे हैं जो कि लेक्चर डिलीवर कर रहे हैं तो मैं तब भी एंकरिंग किया कर लेती थी। वहीं से जो है एक टर्न पॉइंट आता है मेरी लाइफ में। टर्न पॉइंट ऐसे आता है कि जब कोई जज, हाई कोर्ट जज, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज या सुप्रीम कोर्ट का कोई जज जब हमारे यहाँ लेक्चर डिलीवर करने आते थे तो मैं उनको आते हुए देखती थी। जैसे वो आ रहे हैं, जैसे वो अपनी गाड़ी से उतर रहे हैं, जैसे ही वो हॉल में आ रहे हैं, तो जो उनको एक इज्जत मिलती थी, तो बस मेरा माइंड ऐसे बदला कि मैंने सोचा अब कुछ नहीं करना है, बस आरजेएस फाइट करना है। बोलने में चाहे मैं कितनी ही अच्छी हूं, लॉयरशिप चाहे मैं कितनी ही अच्छी कर लूं, पर मुझे तो जज ही बनना है। अब मेरे दिमाग में दो चीजें चल रही थी। एक तो ये कि मैंने लॉ कॉलेज में एडमिशन तो ले लिया है तो मुझे जज तो बनना ही है, और बैक ऑफ द माइंड मेरी चीज ये चल रही थी कि अगर मैं जज बन जाऊंगी, जो कि इतनी ऊंची पोस्ट है, इतनी इज्जतदार पोस्ट है, तो मेरे माता पिता को वो इज्जत भी मिल जाएगी। अब मैं फर्स्ट ईयर में थी और मैं जजेस को देख रही थी आते जाते देखकर, तो मुझे ही लग रहा था अभी तो फर्स्ट ईयर में ही हूं, मैंने अभी कोई लॉ भी नहीं पढ़ा है, तो मैं कैसे तैयारी शुरू करूं। तो मैं जिस भी टीचर से मिलती थी मैं यही बोलती थी कि सर मुझे प्रिपरेशन करनी है, आप प्लीज मुझे गाइड कर दीजिए। सभी टीचर्स बोलते थे कि बेटा अभी तो लॉ ही स्टार्ट नहीं हुआ है, तुम कैसे तैयारी करोगी। ऐसे करते करते फर्स्ट ईयर निकला, सेकेंड ईयर निकला, फिर थर्ड ईयर आया। थर्ड ईयर में थोड़े लॉज आना शुरू हुए, पर वो लॉज नहीं हुआ करते थे जो आरजेएस की परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हुआ करते थे। पर मेरे मन में हमेशा यही चलता रहता था कि बस कैसे भी करके फोर्थ ईयर आ जाए और मेरे लॉ स्टार्ट हुआ और मैं तैयारी शुरू करूं। जैसे ही फोर्थ ईयर शुरू हुआ, मन में लगी वो आग और झुलसने लगी। अब मुझे था कि अब वो फोर्थ ईयर आ चुका है, लॉज भी शुरू हो चुके हैं, तो अब मुझे तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। पर जैसे ही तैयारी शुरू करनी थी, इतना बड़ा एग्जाम है, सेकेंड थॉट माइंड में ये हुआ कि कोचिंग, मेरे को तो कुछ पता ही नहीं है कि कैसे तैयारी करनी है। मैं अपना फॉर्म भरा, फिर आता है प्री का एग्जाम, प्रीलिमिनरी एग्जाम जो ऑब्जेक्टिव टाइप होता है, मैं उसमें देने गई, मैंने उसको क्वालिफाई किया। मेंस की तैयारी शुरू करी, मेंस हुआ, मैंने मेंस क्वालिफाई किया। फिर इंटरव्यू आया, इंटरव्यू क्वालिफाई किया। तीनों लेवल्स क्वालिफाई करने के बाद मैं 3 नंबर से मैरिट आउट हो गई। तब सिर्फ 18 सीट्स थी जनरल की, और जनरल की वैकेंसी में, जनरल की कैटेगरी में जाकर के सिर्फ 18 सीट्स और सिर्फ 3 नंबर से रहना, कहीं ना कहीं बहुत हताश भी थी मैं, लेकिन एक सेल्फ मोटिवेशन था कि नहीं, रुकना नहीं है, नहीं, इस बार 200% देना था। फिर से प्री हुआ, प्री क्वालिफाई, मेंस हुआ, मेंस क्वालिफाई, इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू क्वालिफाई, लेकिन फिर मैं 1 नंबर से मैरिट आउट हो गई। इस बार जब मैं मैरिट आउट हुई तो मैं बहुत हताश हो चुकी थी कि इतनी कम वैकेंसीज में 3 नंबर से रहना समझ में आता है, पर 197 वैकेंसीज में 1 नंबर से रहना, और वो भी जब मैंने इतनी तैयारी करी है, मैंने कोई तैयारी में कसर नहीं छोड़ी है, तो मैं कहा कि ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा मोटिवेट होने लगी। पढ़ाई मैंने रोकी नहीं, मैं जारी रखती थी, हमेशा पढ़ाई करती थी। और फाइनली 2020 दिसंबर में ये रिजल्ट आया और वेटिंग लिस्ट क्लियर हुई, और मैं उसी आरजेएस 2018 परीक्षा में, जहां 1 साल पहले मेरा 1 नंबर से रह गया था, फाइनली मैं उसी 2018 परीक्षा में उत्तीर्ण हुई। फाइनली मैं जज बन गई हूं, और इस वक्त मेरे से ज्यादा लोग मेरे घर वालों की इज्जत कर रहे हैं। लोग मेरे पिता को, मेरी माता को जज की बेटी कहकर पुकार रहे हैं। इस वीडियो के बारे में अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें।